अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस हसीन से आई मेकअप लुक का ट्यूटोरियल शेयर करूंगी जो बहुत ही इजी है। मरियम परवेज़ कॉस्मेटिक की स्काईफॉल पैलेट से पंच शेड को मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसके लिए मैंने एक स्मॉल फ्लफी ब्रश यूज़ किया है। इसे मैंने अपने क्रीज में अप्लाई किया है। इसमें बाहर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ बहुत ही लाइटली, एकदम से ज़्यादा आई शेडो मैंने नहीं लिया। पहले मैंने थोड़ा आई शेडो लिया, आहिस्ता आहिस्ता आप उसे डार्क कर सकते हैं, लेकिन एकदम से ज़्यादा आई शेडो लगाएं तो वो फेस पे भी गिरता है, फाउंडेशन भी ख़राब होती है। बाहर की तरफ जब आप आई शेडोज़ को ब्लेंड करते हैं, इससे आपकी ज़्यादा लंबी और बड़ी लगती हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि जो बाहर है वो ज़्यादा डार्क कलर ना हो, ब्लेंडेड हो। ये तो वो उतना ही नेचुरल और प्यारा लगेगा। आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आई मेकअप खुद ही प्यारा लगता है। मिस्टर उसका लिक्विड हाइलाइटर को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से। जिस तरह हम लाइनर लगाते हैं उसी तरह मैंने ग्लिटर की एक लाइन लगा दिया। इसे जब हम ब्लिंक करेंगे तो स्पार्कल होगा, ज़्यादा प्यारा लगता है। एक्वा आईलाइनर में यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई किया और लोअर लैश लाइन से ही सीधा एक विंग मैंने ड्रॉ किया और देन मैं एक स्मॉल ब्रश से विंग को ब्लेंड कर रही हूँ। थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं ब्लेंड नहीं कर रही, लाइटली स्मज सा इफेक्ट आ जाएगा। जब आप आइज़ के इतने नज़दीक ब्रश यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि आपका ब्रश सॉफ्ट है, उससे ज़्यादा रगड़ना नहीं है। आपने बहुत ही लाइटली आपने लाइनर को ब्लेंड करना है। ये एक्वा लाइनर है, इसलिए ये जब गीला होगा उसी टाइम इसे ब्लेंड कर देना। ये ड्राई हो जाएगा तो फिर ये ब्लेंड नहीं होता। ब्रश पे जो आईलाइनर रह गया उसे मैं अपने आउटर कॉर्नर में अप्लाई कर रही हूँ। मैंने कोई एक्स्ट्रा शेड वगैरह नहीं यूज़ किया। इसके बाद मैं इस कॉफ़ी शेड का एक स्मॉल फ्लफी ब्रश से अपने आउटर कॉर्नर में अप्लाई करूँगी। इस तरह ब्लैक से ब्राउन की तरफ एक ट्रांजिशन क्रिएट हो जाएगी और ये हार्श सा वो ब्लैक नहीं लगेगा। आप ब्लैक आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी क्रीज से मैं ऊपर डार्क ब्राउन कलर को नहीं लेके जा रही, बहुत ही लाइटली सिर्फ मैं इसे अपने आउटर कॉर्नर में ही ब्लेंड कर रही हूँ। डार्क आई शेडोज़ के लिए प्रेफर किया करें कि स्मॉल ब्रश यूज़ करें, क्योंकि फिर उसी एरिया में कलर लगता है जहाँ हमें चाहिए होता है। मिस रोज़ के कंसीलर से मैंने अपनी क्रीज को कट किया। फ्लैट ब्रश में यूज़ कर रही हूँ, हाफ क्रीज मैंने कट की है। देन मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। शिमरी आई शेडो को जहाँ हमने क्रीज कट की थी वहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ। शिमरी आई शेडो अगर आप अपनी फिंगर से अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा पिगमेंट आता है। देन मैंने ये प्रेस ग्लिटर पैलेट ही यूज़ किया जहाँ हमने क्रीज कट की थी, सिर्फ उसी एरिया में मैंने पिंक ग्लिटर लगाया। फ्लैट ब्रश में यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा भर के मैंने ग्लिटर लगाया क्योंकि मुझे वो शादियों वाली लुक चाहिए थी आईज पे। शैम्पेन गोल्ड शिमरी शेड से मैंने अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया। देखिए इनर कॉर्नर जब आप हाईलाइट करते हैं ना, एकदम से आई मेकअप में जान सी आ जाती है। सेम आई शेडो से मैंने अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लिया और थोड़े से मैंने ऊपर की तरफ इसे ब्लेंड किया। पिंक आई शेडो को स्मॉल फ्लफी ब्रश से मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। लोअर लैश लाइन पे कलर अप्लाई करने से आई ज़्यादा बड़ी लगती है, लेकिन इसे ब्लेंड अच्छे से करना है। जो हमने पहले ब्लैक लाइनर लगाया था उसके साथ इसे ब्लेंड कर देना है ताकि कोई हार्श लाइन वगैरह ना हो और ये कनेक्ट हो जाए। आई मेकअप लुक हो गया कंप्लीट। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। मैंने फेक लैशेस यूज़ किए और मस्कारा मैंने दराज से ऑर्डर किया था, मैंने वो वाला यूज़ किया। अल्लाह हाफिज़।